कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ ढूंढ रहा था और कह रहा था, इनमें से मैं कौन सा चीज़ अपने साथ ले जाऊं? क्या मैं चीज़ों को ऐसे पैक करूं जैसे मैं किसी ड्रोन में रहने जा रहा हूं? लेकिन ये तो एक नोवेल का दुनिया है। फिर वो लड़की और कहता है, ये तो मुझे ले जाना ही पड़ेगा। इसमें असली कहानी का सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने ही लिखा था और मैं इस कहानी का मेन लीड नहीं हूँ। फिर वो लड़की हमसे कहता है, आप लोग ज़रूर समझ ही गए होंगे, मैं इस दुनिया की इंसान नहीं हूँ, मैं किसी और दुनिया से यहाँ पर इनकारनेट होकर आई हूँ और ये बॉडी भी मेरा नहीं है और मेरा नाम है मिन सॉन्ग और मैं एक नॉवल का दुनिया में आ गया हूँ और मैं इस कहानी में सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ जो इस कहानी का मतलब इस नॉवल का मेन लीड का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और अब इस नॉवल के अंदर मेरा नाम है। ये कहने के बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कह रहा था, सोफिया सेरेना, जो कि इस कहानी का मेन लीड है। और उसी वक्त कोई उससे कह रहा था, अभी भी ये मत कहना कि तुम्हारा पैकिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये सुनकर सोफिया उससे कहता है, सॉरी। फिर सोफिया मनी मन कहता है, और ये खूबसूरत इंसान और कोई नहीं है, इस नॉवल का मेन लीड है और मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर एडन कल्हन। अगर ये कोई नॉर्मल रोमांस फैंटेसी नोवेल होता तो मैं और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड एडन बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर एकेडमी में भर्ती होता और उसका ज़िंदगी में कोई और लड़की आता और फिर मैं धीरे धीरे उसका ज़िंदगी से दूर चले जाता और हालात ऐसे हो जाता कि मैं उसे खो देता और फिर हम दोनों समझ पाते हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालातों के बाद हम दोनों एक हो जाते। लेकिन फिर एडम सोफिया कह के उसे बुलाने लगता है और उसका बाल साइड में करने लगता है। फिर उसे पकड़कर उससे पूछने लगता है, तुम दिन में क्या सपना देख रहे हो जो मुझे बातें नहीं सुन रहे हो? ये इसके बाद और बोलता है, क्या तुम एकेडमी में जाने के बाद दोबारा सोच रहे हो? ये सुनकर और एडन को इतना पास देखकर सोफिया ब्लश करने लगता है और कहता है, फिर सोफिया कहता है, नहीं, यह मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा चीज़ है, मैं इसे किसी भी तरीके से मिस नहीं करना चाहती हूँ। सचमुच, लेकिन तुम अगर इतना धीरे धीरे रेडी हो गए तो फिर हम लेट हो जाएंगे और सारे हॉट लड़के को देख नहीं पाएंगे। ये सुन के सोफिया सॉरी कहता है। फिर एडन सोफिया से कहता है, मैंने तो कहा ही था, अगर हमें सब हॉट लड़के देखना है तो हमें बहुत जल्दी एकेडमी में जाना पड़ेगा। ये सुन के सोफिया एडन को कहता है, शांत हो जाओ एडन, इतना जल्दी किस बात की है? ये सुन के एडन सोफिया से कहता है, तुम ही तो थे जो इसमें एकेडमी में जा नहीं पा रहा था, जिस वजह से इतना ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया था। ये सुन के सोफिया उससे कहता है, अच्छा ठीक है, और आप लोगों को अब तक तो समझ आ ही गया होगा, ये कोई नॉर्मल रोमांस फैंटेसी वर्ल्ड स्टोरी नहीं है, ये एक BL रोमांस फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड है और ये कहानी उस वक्त का सबसे ज़्यादा फेमस रोमांस नॉवेल्स में से एक था जिसका मेन लीड एडन था और ये सिर्फ 18 या फिर उसके ऊपर के लोगों के लिए बनाया गया था। फिर सोफिया हमसे कहता है, एडम पूरा एकेडमी को अपनी निजी हारम बना लिया था जिसका नाम था द लिली ऑफ डेबरा। एडम का चेहरा जितना ज़्यादा खूबसूरत और पवित्र लगता है उतना ज़्यादा ही उसका मन कठोर है। फिर हमें दिखाया जाता है फियोना, एडन और एक लड़के को जो एडन को फ्लावर देते हुए कह रहा था, एडन कल्हन, मैं तुम्हें अपने साथ रिलेशन करने का सम्मान दे रहा हूँ, तुम देख ही तो सकते हो मैं बहुत ही ज़्यादा महान होने के लिए जन्मा हूँ।
और तुम्हारी तरह खूबसूरत चेहरे का कोई ही मेरे साथ खड़े होने के लायक है। फिर हमें दिखाया जाता है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली उस लड़की का चेहरा। वो लड़के दिखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा था और हमें उसे एडन की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, जहाँ पर एडन कह रहा था ऐसे तेल से चिपचिपा बाल और इतना बड़ा चश्मा कि उसकी आंखें ही नहीं दिखाई दे रहा है। उसे देखकर तो उसकी माँ ही को ही शर्म आने लगेगा और इतना घटिया फैशन सेंस है उसके ऊपर से उसे इतना ज़्यादा अहंकार। फिर ये सब कहने के बाद एडन सोफिया से कहता है सोफिया इसे हैंडल करो। ये सुनने के बाद सोफिया ऊपर वाले से कहता है हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ रहना। मैं और एक इंसान को तुम्हारे पास भेजने वाले हूँ। ये कहने के बाद सोफिया उस लड़के से कहता है ज़रा मेरे साथ चलना। फिर हमें कुछ इंसान को दिखाया जाता है और उस लड़के का वॉइस सुनाया जाता है जो कह रहा था मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेके जा रहे हो। इसके बाद हमें एक बहुत ही ज़ोर का आवाज़ सुनाया जाता है जो सुनकर आसपास के सारे लोग और उस तरफ देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखकर समझ पा रहे हैं बेचारे लड़के के साथ क्या हुआ होगा। और फिर सोफिया का वॉइस सुनाया जाता है। सोफिया कहता है एडन बदसूरत लोगों को बिल्कुल भी सह नहीं सकता है और इसलिए वो हमेशा मुझे इन लोगों को हैंडल करने के लिए और पनिश करने के लिए भेजता है और मैं ऐसे करके कितने लोगों को पीटा है ये भी मुझे याद नहीं है। फिर सोफिया कहता है लेकिन वो दिन अब ख़त्म हो गया है। ये कहकर वो अपनी लगेज में कपड़ा भरने लगता है जो एडन खड़ा खड़ा चुपचाप देख रहा था। उसके बाद एडन सोफिया से कहता है सोफिया जल्दी करो। फिर कहता है एकेडमी में जाने के लिए तुम ही तो ज़्यादा जल्दी कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है, इतना देर क्यों कर रहे हो। ये सुनकर सोफिया बहुत ही ज़्यादा डरावना लुक देता है। फिर हमें एकेडमी दिखाया जाता है और सोफिया का वॉइस सुनाया जाता है जहाँ पर सोफिया कहता है खूबसूरत लड़कों का स्वर्ग। और इसके साथ हमें बहुत ही खूबसूरत लड़के को भी दिखाया जाता है यहाँ पर। और मुझे बदसूरत लोगों को हटाने का काम नहीं करना पड़ेगा। अब से मैं सामने का बेंच में बैठकर एडम का सारे लड़कों का साथ रोमांस का मज़ा लूँगा। और फिर वो कहता है अब तो मैं फ्रेंड्स का सपनों का ज़िंदगी बिताने वाली हूँ। इसके बाद हमें और ये कहते हुए सोफिया बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। फिर सोफिया हंसते हुए एडम का हाथ पकड़कर कहता है और टाइम वेस्ट मत करो, चलो एडम चलते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं एक लड़का गैरेज के सामने खड़ा होकर अपनी वॉच देखते हुए कह रहा था हमें अब सचमुच चलना चाहिए। और फिर उसी वक्त सोफिया बहुत सारे सामान लेकर हंसते हंसते आ रहा था और कह रहा था सॉरी इन सब के लिए। और एडम और वो लड़का एक दूसरे से बातें कर रहा था और एडम कह रहा था मेरा गार्ड थोड़ा लेट है। ये कहकर हंसने लगता है। ये सुनकर वो लड़का कहता है और नहीं अभी हम लोगों को और चलना चाहिए। इसके बाद हमें सोफिया और एडन को गैरेज के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया कह रहा था मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एकेडमी में जाने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि उनकी गैरेज एकेडमी की तरफ जा रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं सोफिया एक लगेज लेकर दौड़ते हुए बहुत खुश होकर जा रहा था, कह रहा था फाइनली हम लोग कैपिटल में आ गए हैं। फिर सोफिया कहता है क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही पहुंच गए हैं इसलिए हम आसपास भी घूमकर देख पाएंगे। फिर हम देख पाते हैं पीछे एडन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, वो हाँफ रहा था लेकिन उस तरफ सोफिया का कोई ध्यान ही नहीं था। वो कह रहा था और तुम्हारा खूबसूरत चेहरा भी सबको दिखा पाएंगे हम एडम।